ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ रिवाइज कोर्स 18/1/2008 और वर्तमान समय की डेट है 30/11/2025। आज अव्यक्त मुरली का मुख्य हेडिंग है सच्चे स्नेही बन। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी अंदर सभा है, कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि 18 तारीख की ये मुरली है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं, दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का दिन, स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में समाये हुए, ऐसे पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए हैं। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। तो बाबा ने कहा स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी यदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है, नॉलेज के पीछे मिली हुई पहला नशा स्नेह में खोए हुए। बाप स्नेह का सागर, मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। स्नेह के सागर में क्या हुए हैं? खोए हुए हैं। आज के स्नेह का सबको अनुभव हुआ। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ। आज मेहनत का अनुभव हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला, खूब लहरों में लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव होता है, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर लेती है, बीच बीच में पेपर लेती है। बाप का स्नेह क्या है? बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव होता है? तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। बच्चे, मेरे बच्चे और मेहनत, ये बालिका मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग है मेहनत मुक्त। मौज ही मौज। क्या है? मौज ही मौज। इस मौज के युग में मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? अभी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे?
मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ। स्नेह में के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही हुई। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते। तो बाबा ने कहा अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते। स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते। मेहनत का नाम निशान दिल में ना रहे, जीवन में भी ना रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना। हिम्मत वाले हाथ उठाओ। मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। मोहब्बत के समय को याद करना, तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। 21 जन्म एक जन्म संगम का है। आपका वायदा है 21 जन्मों का, 20 जन्मों का नहीं। तो अभी से मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लेना है या अभी लिया? अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्यों की भाषा आएगी। तो बाप दादा का खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हैं बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है। क्योंकि बाप दादा देखते बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी। अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो ये क्या हुआ? अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं, दूसरा नंबर। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला परिवर्तन नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूँगा, ठीक है, यही समझते हो ना, उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले हो कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसका मिलेगा, किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया तो उसका आपका कौन सा नंबर हुआ है? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे नहीं। ऐसे था, वैसे था, कैसे था, ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते तो शुभ भावना
शुभ कामना होके दूसरे में शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो, शुभ भाव परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो शुभ भावना शुभ कामना तो भावना का रख सकते हो। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है, पहले विश्व का महाराजन लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है, दूसरे नंबर वाले को। तो बालिका बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में ड्रिल हो जाओ, स्थित हो जाओ। ड्रिल अच्छा है। यही अनुभव हर एक बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी रहने वाले, सदा असंभव को सहज करने वाले, श्रेष्ठ आत्मा को सदा बाप के साथ रहने वाले, बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, याद के जादू मंत्र द्वारा, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप के यादी जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का मंत्र महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे, जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे ये शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो, इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विधेय सहज बन जाएंगे, सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।